एक आध जन्म तो हो गए होंगे। गिरीश पुन तो ऐसे ही लिखा है कि हम बहुत समय बाद क्लास कर रहे हैं आज, आप सब जल्दी जरूर ज्वाइन कीजिए। सो मुबारक हो आप लोग को, फिर से क्लास स्टार्ट हुई और ये वीक लास्ट वीक है। भगवत गीता आप सबकी फिनिश हो जाएगी, फिर आप सबका टेस्ट होगा। हम भी चेक करेंगे किसने कितनी भगवत गीता पढ़ी है, समझी है, और उसके बेसिस पे आपको प्राइज भी मिलेंगे। क्विज रखेंगे हम जिसमें अच्छे अच्छे प्राइजेस रहेंगे। एक वीक का समय रहेगा आपके पास। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट संडे आपका ओवरऑल 18 चैप्टर्स का क्विज होगा। ठीक है, सब तैयार है? प्राइज अच्छे रहेंगे, लेकिन फर्स्ट 3 लोगों को अच्छे प्राइज मिलेंगे। चलिए, तो हम, और एक और खुशखबरी है, रामायण सीरीज हम नेक्स्ट सैटरडे से स्टार्ट कर रहे हैं। इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे अब भगवान राम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। अनाउंसमेंट थी। तो हमने ये चैप्टर में कुछ पार्ट डिस्कस किया था ऑलरेडी, और कुछ हम और डिस्कस करेंगे आज। सो इसमें भगवान 3 स्पेशल चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। जब 3 गुणों के बारे में बताते हैं, और फिर उसमें अलग अलग कैटेगरीज भी बता रहे हैं कि फेथ भी 3 गुणों के अनुसार हो सकता है, तपस्या भी 3 गुणों के हिसाब से हो सकती है, चैरिटी भी 3 गुणों के हिसाब से हो सकती है, खाना 3 गुणों के हिसाब से हो सकता है, म्यूजिक 3 गुणों के हिसाब से होता है ना, एंजॉयमेंट 3 गुणों के हिसाब से हो सकता है, और अगले चैप्टर में नॉलेज 3 गुणों के हिसाब से होता है, डिटर्मिनेशन 3 गुणों के हिसाब से हो सकता है। तो बहुत डिटेल में भगवान ने इस 3 गुणों के बारे में और कैसे ये चीजें 3 गुणों के हिसाब से कैटेगराइज हैं वो डिस्कस करते हैं। सो इसका एक्रोनिम है फेस। तो ये हमने पहले डिस्कस कर ही लिया था कि अर्जुन पूछते हैं भगवान से फेथ के बारे में। भगवान 3 लेवल ऑफ फेथ बताते हैं। एक होता है सत्वगुण, जो कि according to modes of nature acquired by the embodied soul, one faith can be of 3 kinds. Faith, श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, in goodness, in passion और in ignorance. Now hear about this. According, O son of Bharat, according to one's existence under the various modes of nature, one evolves a particular kind of faith. The living being is said to be particular faith according to the modes he has acquired. तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम किसी मोड को एक्वायर करते हैं, उसके बाद 3 गुण हमें प्रभावित करते हैं, उसके बाद हमारा श्रद्धा, ऑस्टेरिटी, ये सब चीजें उसके बाद बनती है। सबसे पहले क्या होता है, हम किसी न किसी मोड से अपने आप को, किसी न किसी मोड को हम एक्वायर करते हैं। प्रश्न आता है हम किसी मोड को एक्वायर कैसे करते हैं। मोड ऑफ पैशन है, मोड ऑफ गुडनेस है, मोड ऑफ इग्नोरेंस है। हम किसी को एक्वायर करते हैं कैसे, हम किस मोड को एक्वायर करेंगे, कैसे डिफाइन होता है? प्रभु जी, जैसे एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं और मोस्टली जैसा लोग फॉलो करते हैं हमारे आसपास, जैसे अगर कोई सपोज वो ऐसे लोगों के बीच में है जो कि पूरी तरह इग्नोरेंस में है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में अधिकतर है, तो वैसा ही मोड वो एक्वायर कर लेगा। हाँ, तो हम क्या, कौन सा मोड एक्वायर करेंगे वो डिपेंड करता है हम क्या चूज करते हैं। तो किसके हाथ में है कौन से मोड में जाना, हमारे ही हाथ में। कई बार लोग कहते हैं कि यार अरे हम तो मोड्स है ना, मतलब एक तरह से प्रकृति हमें कंट्रोल कर रही है, बट हम किस मोड में जाएंगे वैसा ही हम चूज करेंगे। सॉरी, जैसा हम चूज करेंगे उस वैसा ही हम मोड में जाएंगे, लेकिन ये चॉइस भी हमारे हाथ में नहीं रहती है। मतलब चॉइस हमारी ही रहती है, लेकिन ये चॉइस भी हमारे हाथ में एग्जैक्टली रहती नहीं है। ये हाईली कंट्रोल्ड रहती है, ये हाईली इन्फ्लुएंस होती है। हम किस प्रकार का चॉइस करेंगे, मैं सात्विक लाइफस्टाइल को चूज करूंगा, मैं राजसिक लाइफस्टाइल को चूज करूंगा, मैं तामसिक
लाइफस्टाइल को चूज करूंगा डिपेंड करता है मेरे चॉइसेस किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं। इसलिए चॉइस भी इन्फ्लुएंस होता है। तीनों में हम किधर जाएंगे वो डिपेंड करता है चॉइस पे, लेकिन चॉइस किस पे डिपेंड करता है? इन्फ्लुएंस, एसोसिएशन, किस एसोसिएशन में हम रह रहे हैं, ठीक है। वो एसोसिएशन हमारे चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करता है। मान लो अगर मैं एसोसिएट करता हूँ बॉलीवुड से, नेचुरली मेरे जो चॉइसेस होंगे वो क्या होंगे? धीरे 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 तामसिक होने लगेंगे, ठीक है, या राजसिक होने लगेंगे, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे स्पिरिचुअल प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज तो बल दिया जाता है कि आपसे कुछ नहीं हो रहा अगर स्पिरिचुअलिटी में, एक चीज करो, संग, साधु संग, ठीक है। साधु संग मतलब जैसे ये हम कर रहे हैं, ये साधु संग है। साधु संग मतलब एसोसिएशन जहाँ पे आके हम कुछ पॉजिटिव चीजें डिस्कस करते हैं। उससे क्या होता है? हमारे चॉइसेस प्यूरिफाई होते हैं, हमारे सही चॉइसेस लेने की क्षमता बढ़ती है। कई लोग बोलते हैं कि डिसीजन मेकिंग ये सब चीजें पे सीखना चाहते हैं, बट डिसीजन मेकिंग, चॉइस मेकिंग ये आता है सही एसोसिएशन से। सही एसोसिएशन, सही नॉलेज से ही हम सही डिसीजन ले पाते हैं। So, किस हम गुण में जाएंगे वो किस पे निर्भर कर रहा है? किस प्रकार का एसोसिएशन हम रख रहे हैं। अगर रेगुलर डिवोटीज का एसोसिएशन, अच्छे लोगों का एसोसिएशन कर रहे हैं, तो रेगुलर हमारे चॉइसेस, हमारे एस्पिरेशंस लाइफ के, वो भी क्या हो जाएंगे? धीरे 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 सही होने लगेंगे। और अगर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन मतलब कई बार हम सोचते हैं कि साथ बैठ के, है ना, पानी चाय लेना, ये एसोसिएशन होता है। बट एसोसिएशन मतलब जहां से भी इनपुट जा रहा है, आपका नॉलेज का, ज्ञान का जो भी इनपुट जा रहा है। इसलिए जब हम एसोसिएट करते हैं उसका मतलब क्या है? हमें कुछ सीखना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए। वो एक्चुअल में एसोसिएशन होता है। नहीं तो अच्छा एसोसिएशन तो मच्छर भी करता है, मच्छर भी एसोसिएशन करता है, बट क्या करता है? साधु लोगों का एसोसिएशन मच्छर भी करता है नहीं, लेकिन उसके ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं होता। मच्छर जैसा एसोसिएशन नहीं करना है। मच्छर एसोसिएशन कैसे करता है? साथ रहता है और खून पीता है, लेकिन एक बार, तो कई बार एसोसिएशन का मतलब लोग समझते हैं कि साथ रहना, लेकिन साथ रहना मन नहीं। एसोसिएशन मतलब साथ रह के सीखना, या साथ नहीं भी रह पा रहे हैं तो सुन के सीखना, उसको एसोसिएशन बोलते हैं। एक बार शिला प्रभुपाद से एक डिवोटी ने बोला कि प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद, मैं आपके चरणों में हमेशा बैठा रहना चाहता हूँ, सिर्फ आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने बोला पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा मूव कर रहा हूँ। मैं खाली तो हूँ नहीं, मैं बैठा तो हूँ नहीं, हमेशा मूव करता रहता हूँ। तुम्हारे डिजायर ही गलत है कि मैं आपके सिर्फ चरणों में पड़े रहना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, मतलब शिक्षा लेना, है ना। कई लोग कहते हैं चरणों, है ना, मुझे चरणों से लगा ले हे श्याम मुरली वाले, लेकिन चरणों में लग के करेंगे क्या? ये सब गाने हैं, लोग गा देते हैं, अच्छा लगता है बड़ा, लेकिन बट चरणों से लगा दे हे श्याम मुरली वाले, लोग गा रहे हैं, इस पे रील बना रहे हैं, बट चरणों में लगने का मतलब क्या है? चरणों में लगने का मतलब भगवान के जो इंस्ट्रक्शंस है उसको सीखना, समझना और उसको दूसरों को भी सिखाना। दिस इज कॉल्ड चरणों में लगना, ठीक है। सरेंडर, सरेंडर का मतलब क्या है? सरेंडर करने का मतलब क्या है? हमने सुना है कि भगवान कहते हैं कि सरेंडर करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। सरेंडर का मतलब क्या है? हाँ हर्ष। तो जी सरेंडर का मतलब है उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना और बेसिकली उनसे उनकी सेवा करना बेसिकली हाँ तो मैं कंप्लीटली। सिंपल, बहुत सिंपल एक डेफिनेशन मैंने सुनी थी। सरेंडर मतलब कौन सरेंडर है? जिसका सर अंडर है, ठीक है, भगवान के चरणों के अंडर जिनका सर है, मतलब जो भगवान के इंस्ट्रक्शंस को सुनते हैं, पालन करते हैं, वो भक्त। तो सरेंडर भगवान को समर्पित करना मतलब भगवान के भक्तों, जो कि भगवान को समर्पित डिवोटीज हैं, लेकिन उनको उनके प्रति समर्पित होना, ठीक है? ये एक अंडरस्टैंडिंग है सरेंडर का। सो इस प्रकार से हम तीन गुणों को चुनते हैं,
अब आगे बताएंगे भगवान की जो व्यक्ति, जो सत्वगुण में लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं. दोज इन द मोड ऑफ पैशन वर्शिप द डेमन्स, एंड दोज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस वर्शिप घोस्ट एंड स्पिरिट. तो ऐसा कई बार लग सकता है, तो इसमें भी कैटेगरी होती है. ये बहुत क्लियर बताया गया कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो सत्वगुण में है, लेकिन इतना क्लियर नहीं है ये. जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन अब दूसरा फैक्टर आता है किस इंटेंट से पूजा करते हैं. अगर उनका इंटेंशन है निष्काम भक्ति, तो वो सत्वगुण में आएंगे. अगर उनका इंटेंशन है, देवी देवताओं की पूजा करने का इंटेंशन है कि डिजायर्स की प्राप्ति, लेकिन कुछ मिल जाए, है ना, तो वो क्या बोला जाएगा, वो थोड़ा सा सात्विक है लेकिन थोड़ा सा राजसिक है, मिक्सचर ऑफ टू गुणास. अगर लोग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं लेकिन इच्छा क्या है, ठीक है, 16 सोमवार का व्रत है, लेकिन इच्छा क्या है कि एक ऐसा ऐसा पति मिले, ऐसा पति मिले जिसको जो बोलूं वो करे, जैसा बोलूं उसको बोलो कपड़े धो दे, कपड़े धो दे, झाड़ू लगा दे, झाड़ू लगा दे, पोछा लगा दे, पोछा लगा दे, खाना बना दे, खाना बना दे. सो वर्शिप की गई, लेकिन इसका पर्पस क्या था, कुछ डिजायर्स को फुलफिल करना. लेकिन हमने वर्शिप की हनुमान जी को हर मंगलवार लड्डू चढ़ाए, क्यों, क्योंकि 10th के बोर्ड्स निकालने, क्लियर करना है. लेकिन शनिवार को तेल चढ़ाया, लेकिन कुछ इच्छा पूर्ति के लिए. तो देवी देवताओं के पास भी अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन डिजायर क्या है, कुछ इच्छाओं की पूर्ति. सो इसे भी क्या बोलेंगे, ये पूरा सात्विक नहीं हुआ, ये एक तरह से मिक्सचर है. सात्विक और राजसिक. अगर हम देवी देवताओं के पास जाते हैं किसी का बुरा मांगने के लिए, तो वो क्या है, वो तामसिक हो जाता है. सात्विक प्लस तामसिक का मिक्सचर है. तो सिर्फ किसके पास जा रहे हैं ये डिफाइन नहीं करता हमारा फेथ कैसा है, हम किस इंटेंट से जा रहे हैं, हमारे इंटेंशंस क्या है, हम क्या मांगने जा रहे हैं, उस पर निर्भर करता है. हम अभी श्रीनगर गए थे, श्रीनगर में हमने यूथ फेस्टिवल किया था, तो वहाँ पे एक कमलेश्वर घाट है, कमलेश्वर महादेव. तो वहाँ पे लोग आते हैं दशहरा के टाइम, ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, और औरतें रात भर खड़ी रहती हैं, रात भर ठंडे पानी के अंदर पुत्र की प्राप्ति के लिए, ऐसे हाथ में दिया लेके. तो ऐसे है, तो क्या इंटेंशंस है उस पर निर्भर करता है हमारा फेथ सतोगुण का है, रजोगुण का है या तमोगुण का है. ये हमने डिस्कस कर लिया था. फूड्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, म्यूजिक के बारे में कर लिया था, सैक्रिफाइसेस डिस्कस करना था. सैक्रिफाइसेस, ठीक है. सो ऑफ सैक्रिफाइसेस, द सैक्रिफाइसेस performed according to the direction of scripture as a matter of duty by those who desire no reward is of the nature of goodness. तो कुछ ऐसे सैक्रिफाइसेस होते हैं जिसको परफॉर्म किया जाता है आउट ऑफ ड्यूटी या फिर आउट ऑफ लव, कि भाई ये मेरा धर्म है, मैं प्रकृति से इतना कुछ ले रहा हूँ, अगर मैं कैलकुलेट करूं कि भगवान मुझे क्या दे रहे हैं. तो आप सबके यहाँ बिजली का बिल आता है, कोई ऐसा है जिसके यहाँ बिजली का बिल नहीं आता है? कोई ऐसा, सबके यहाँ आता है बिजली का बिल? साइकात के यहाँ आता है या नहीं आता है? दिल्ली में नहीं आता, आता केजरीवाल जी की कृपा है. जी जी. फिर भी मान लो, अगर मान लो कि आप केजरीवाल जी की कृपा को हम हटा दें, तो नेचुरली अराउंड कितना बिजली का बिल आता है? अगर हम प्रॉपर एक पंखा चलाएं, लाइट्स प्लस आता लगाएं. था प्रभु जी पहले, इनसे पहले गवर्नमेंट के. हाँ, तो 1000 रुपए आता होगा लगभग, लेकिन तो नॉर्मल एक घर को लाइट करने में, पंखा करने में इतनी इतनी बिजली, इतना इतना कॉस्ट लग रहा है ना. आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, क्रिकेट मैच में कितने वॉट की लाइट्स चलती हैं, क्योंकि एक स्टेडियम को उजाला देता है. बहुत सारी लाइट जलती हैं, उसका बिजली का बिल भी लाखों में आता होगा. अब कोई एक व्यक्ति है जो कि पूरे संसार को उजाला उजाला कर रहा है, लेकिन इतना पावर, इतना एनर्जी दे रहा है कि पूरा
संसार में लाइट है, पूरे संसार में हवा चल रही है अभी, पूरे संसार में तो चल रही है, दिल्ली का पता नहीं, दिल्ली में भी चलने लगी वैसे कल से, लेकिन तो हवा चल रही है, लेकिन तो ये सब चीजें फैसिलिटीज हैं। पानी, इनमें एक बॉटल पानी के लिए हम तुरंत 20 रुपए देते हैं, और नदी भर भर के पानी आ रहा है, वो हमने गंदा कर दी, वो हमारी जिम्मेदारी है, बट नदी भर भर के पानी आ रहा है, इतना सारा पानी अवेलेबल है। ऑक्सीजन का सिलेंडर हमने कोविड में लिया था 1300 रुपए का, इतना छोटा, 200 सांस थी उसमें, लेकिन एक व्यक्ति एक दिन में कितनी सांस लेता होगा, किसी को आइडिया है क्या? एक सेकंड में एक तो लेते ही है, तो 3600 तो मान ही सकते हैं। 8 86,500 कह रही है कनिका, तो मान लो 86,500 हम सांस ले रहे हैं डेली, और मार्केट से जो मिला था वो 200 रुपए का, 200 सांस का 1300 का बॉटल था, 200 सांस का 1300 का है, तो 86,500 सांस का ब्रेथ का कितना कॉस्ट होगा, कोई निकालेगा? कैलकुलेटर है, मैथ्स, आप सब एक्सपर्ट हैं, मैथ्स एक्सपर्ट्स। तेरह 200 सांस 1300 रुपए की, तो 86,500। हम बायो वाले हैं तो यार इतना मैथ तो आपको आना चाहिए ना, ये बढ़िया है। 5,59,000। 5,59,000, 6 लाख बोल सकते हैं अराउंड। सोचिए 6 लाख है ना, 6 लाख का हम सांस ले रहे हैं डेली का, इंटू 30 कितना हो गया? 1,80,000, सॉरी 80 लाख, मतलब हम एक महीने में करोड़ों की सांस ले रहे हैं। सो जो नॉर्मल व्यक्ति है ना, जो समझदार व्यक्ति है, वो देख पाता है इस तरह से एंगल को, चीजों को, और इसके कारण क्या होता है, नेचुरली उसके अंदर ग्रेटिट्यूड आता है, क्या भगवान बेसिक चीजें दे रहे हैं इतना कुछ, और भी बहुत कुछ दे रहे हैं, है ना। इवन भगवान बोलते हैं 15 चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, हम जो खाते हैं भगवान डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो भगवान हमारी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होते हैं। कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे कि कई भगवान डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं, कि बचपन से किसी को ऐसा बनाया, उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ऑफ कोर्स हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन उसके पास और कुछ एबिलिटीज होगी। और मैं अभी देख रहा था, एक स्टार्टअप है, उन्होंने ऐसे ही लोगों को इकट्ठा करके स्टार्टअप स्टार्ट किया है, वो लोग कुक कर रहे हैं, तो बता रहे हैं कि उनके अंदर कुछ ऐसे डिसेबिलिटीज होती हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खास होती है, जैसे वो जो काम भी करेंगे स्लो होते हैं काम करने में, लेकिन वो परफेक्शन से करते हैं जो भी चीज करते हैं। सो उनकी कुछ चीजें जो कि नहीं है उनके पास, वो हमें विजिबल होती है, इसलिए हम कहते हैं कि भगवान ने उनके साथ बुरा किया। एक लड़की ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था श्रीनगर में, मैंने बोला कि हमारे साथ भी कई ऐसी चीजें नहीं है हमारे पास, मतलब बुरा सिर्फ उसके साथ नहीं हुआ, बुरा हमारे साथ भी होता है। हम फिजिकल टर्म्स में देखते हैं, बट मेंटल हेल्थ, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हमारे साथ भी है जो कि हमारे पास नहीं है, और ऐसे हर व्यक्ति है जिसके पास कुछ है, लेकिन कुछ चीजों की कमी है। तो नेचुरली इस संसार में सबके पास कुछ चीजें हैं, कुछ चीजों नहीं है, बट कुछ लोगों को वो आइडेंटिफाई रहती है कि उनका क्या स्ट्रेंथ है, क्या है उनके पास और क्या नहीं है। कुछ लोगों के पास वो उनको पता नहीं होता है। सो इसलिए अगर हम देखें लाइफ में, तो भगवान ने हमें सफिशिएंट चीजें दी हैं जिससे हम एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं, और इसीलिए ऑफ कोर्स उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में, ऐसा नहीं कहता हूं कि हमेशा ही अच्छा चलेगा, कि नहीं, आप सबके जीवन में भी उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन फिर भी हम देखेंगे तो नेचुरल व्यक्ति देखता है तो समझ जाता है कि भाई ये मेरा फर्ज बनता है कि भगवान ने मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है बहुत तरीकों से, और मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे लोगों का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो माई स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज
टू ऑफर समथिंग बैक टू हिम, तो उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस परफॉर्म अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। तो सैक्रिफाइस कई लोग करते हैं ऑफ कोर्स, जब कई लोगों को रियलाइज होता है, बट फिर से आ जाती है बात इंटेंशंस की, किस इंटेंट से सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सो अगर उस सैक्रिफाइस, सबसे पहला तो जो भी सैक्रिफाइस कर रहा है व्यक्ति, ठीक है, वो सबसे पहले स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड है या नहीं। अगर स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड है तो वो क्या है, मोड ऑफ गुडनेस का सैक्रिफाइस है। दूसरा, स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड है लेकिन कैसे कर रहा है, आउट ऑफ किसी डिजायर के लिए या आउट ऑफ ड्यूटी के लिए, जस्ट एज अ ड्यूटी, या आउट ऑफ लव। अगर आउट ऑफ लव कर रहा है तो सत्व गुण, मोड ऑफ गुडनेस से भी ऊपर है वो। अगर आप एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी कर रहा है तो मोड ऑफ गुडनेस में आएगा, और आउट ऑफ डिजायर या आउट ऑफ फियर कर रहा है तो नीचे मोड ऑफ इग्नोरेंस में आएगा। बाय दोज हु डिजायर नो रिवॉर्ड इज ऑफ नेचर ऑफ गुडनेस, मतलब उसका सैक्रिफाइस करने का पर्पस ये नहीं है कि रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है, मतलब वो मंदिर में जाता है तो दान देता है तो अपने नाम का एक पत्थर नहीं लगवाता है। आपने बहुत सारे ऐसे मंदिर देखे होंगे जहाँ पे लोगों के नाम के पत्थर लगे रहते हैं, मतलब मंदिर का आर्किटेक्चर पहले होते थे, पत्थरों पे एकदम नक्काशी बनी रहती थी, आर्ट बना रहता था। आजकल मंदिरों के पत्थरों में नाम लिखा रहता है, दान देने वाले का नाम। सो उसका पर्पस क्या है, ये नहीं कि भाई मुझे प्रूव करना है मैंने दिया है, लेकिन इसलिए नहीं करता है वो मोड ऑफ गुडनेस में सैक्रिफाइस बोलेगा। तो कभी भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो सबसे पहले चेक करना चाहिए क्या वो शास्त्रों के हिसाब से है, ठीक है। दूसरा, मोड ऑफ राजसिक पैशन का सैक्रिफाइस कैसा होता है, बट द सैक्रिफाइस परफॉर्म फॉर सम मटेरियल बेनिफिट, जिसका पर्पज ही है कुछ मटेरियल बेनिफिट के लिए, ठीक है। जैसे मैं जब 10th क्लास में था तो मेरे घर वाले बड़े परेशान थे, तो उन्होंने मुझे किसी एक व्यक्ति से मिलाया ऐसे, जो कि पूजा पाठ करते थे और पंडित वंडित थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके शनि की 7.5 चल रही है और आपको हनुमान जी का वर्शिप करना चाहिए। तो हालांकि मैं हनुमान जी की वर्शिप पहले से ही करता था, बट उन्होंने बोला कि आपको 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा एक दिन में बैठ के, लेकिन नहीं तो आपका बोर्ड्स, आपके लड़के का बोर्ड्स बहुत खराब जाने वाला है। तो पैसों के लिए नहीं बोला था उन्होंने, लेकिन कई लोग अपना रुतबा, अपना नॉलेज दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें बोल जाते हैं, और मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरे से करवाया था 108 बार हनुमान चालीसा, और पूरा करने में 6-6.5 घंटे लगे थे। तो मैं तो एकदम वो हो गया था, और फिर उन्होंने बोला था कि मतलब सिंपल सी चीजें थी कि बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए। उस टाइम आप लोग के टाइम तो बोर्ड्स उतना बड़ा नहीं होता था, हमारे इसमें बोर्ड्स का बड़ा हुआ होता था, 10th भी बोर्ड हुआ करता था, ग्रेडिंग सिस्टम नहीं था हमारे जमाने में। सो ये सबका बहुत हुआ होता था, और तो उन्होंने बोला, और बोला कि इसको बोलिए कि हर मंगलवार का व्रत रखे। सो मैं ये सब चीजें कर रहा था, बट पर्पस क्या था, सैक्रिफाइस का पर्पस क्या था, बोर्ड्स में मार्क्स लाना, ठीक है। और वो मार्कशीट कहाँ पड़ी आज पता भी नहीं। तो उन्होंने बोला था मंगलवार का व्रत रखे, इस तरह से बोले। और मैं ऐसा व्यक्ति था कि मेरे से व्रत होता ही नहीं था, कभी नहीं हुआ। मैं हमेशा लड़ता था कि व्रत क्यों रखना, मतलब टॉर्चर करते हुए कैसे भगवान है, उनको टॉर्चर, व्रत रख के कैसे मजा आ सकता है किसी को, मैं इस तरह से देखता था। सो किसी से किया तो मतलब इस टाइप की जो ये सैक्रिफाइस होते हैं ना, ये रिचुअल्स होते हैं, ये क्या है, मोड ऑफ पैशन के हैं, जहाँ पे डिजायर्स प्रोमिनेंट है, डिजायर के लिए कर रहे हैं, और फॉर द सेक ऑफ प्राइड, दिखावे के लिए। कई बार होता है, इवन भक्ति में भी ऐसा हो सकता है कि आपने निर्जला एकादशी की, मान लो निर्जला एकादशी आ रही है, आपने निर्जला एकादशी की, फिर अगले दिन जो प्राइड होता है ना, कहने को नहीं, सैक्रिफाइस करके व्यक्ति हम्बल होना चाहिए। बट कई बार क्या होता है, सैक्रिफाइस जब हम रजोगुण में जाके सैक्रिफाइस करते हैं तो हम अलग से रहते हैं, एकदम ऐसे ऐसे चलेंगे उस दिन। अरे पानी पी लिए क्या, पानी नहीं पीना चाहिए, पानी बिना पिए रह के देखो तब पता चलेगा, लेकिन
निर्जला एकादशी के वाला व्यक्ति अच्छा है जो कर सकता है, बट उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब हमें चेक करना चाहिए कि उसके बाद हमारा भाव कैसा जा रहा है। उस दिन आप कह रहे तू क्यों पानी पी रहा है, तू निर्जला था क्या, तो क्यों पिया, निर्जला मैं था, मुझे पूछना चाहिए पानी, लेकिन खुद पी रहे हैं। तो क्या है, मतलब उसके दिमाग में ये चल रहा है हमेशा, मैंने किया सैक्रिफाइस, उसका रिकॉग्निशन मिलना चाहिए मुझे, मैंने सैक्रिफाइस किया, लेकिन अनाउंस करवाओ, मैंने इतना सैक्रिफाइस किया, अनाउंस होना चाहिए। सो ये क्या है, मोड ऑफ पैशन का सैक्रिफाइस है, प्राइड को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है, लेकिन अनाउंसमेंट किया जाता है सौजन्य से। कई लोग तो इतना डिजायर करते हैं कि मैंने देखा है, अगर किसी की डेथ हुई या किसी की शादी हुई, वो गिफ्ट देंगे घड़ी, उस घड़ी के अंदर लिखा रहता है सौजन्य से उस व्यक्ति का नाम, देखिए जो भी गिफ्ट देंगे उस पर नाम लिखा रहेगा किसने दिया है। तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन उसका डिजायर क्या है कि प्राइड, मुझे कुछ मिलना चाहिए, नाम, तालियां, कुछ। तो क्या है, मोड ऑफ पैशन। ओ चीफ ऑफ भारत, यू शुड नो टू बी इन द मोड ऑफ पैशन। ऐसे सैक्रिफाइस मोड ऑफ पैशन में आते हैं। एनी सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड विदाउट रिगार्ड फॉर द डायरेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर्स। ऐसे ऐसे सैक्रिफाइस जो कि शास्त्रों में कहीं लिखित नहीं है। कैसे कैसे, कई लोग बहुत सारे ऐसे सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन आग जला लेंगे, उसके ऊपर चल के जाना होगा। सिर्फ इंडिया में नहीं होता, स्पेन में भी ऐसा रिचुअल है कि आग जला लेते हैं, उसके ऊपर अपने बच्चे को बैठा लेंगे या बीवी को बैठा लेंगे और उस आग पे चल के जाएंगे। ठीक है, तो ये सब सैक्रिफाइस जो हैं, जो कि हर्ट कर रहे हैं, शास्त्रों में कहीं डिस्क्राइब नहीं है। वो क्या है, तामसिक सैक्रिफाइस कहे जाते हैं। मूवी वाले क्रिटिसाइज करते हैं कि देखो ऐसा क्यों, भगवान भगवद गीता, बट भगवद गीता में तो भगवान ने क्लियर बोला है भाई ये तमोगुण के लोग सैक्रिफाइस करते हैं। कैसे सैक्रिफाइस, जो कि मेंशन नहीं है स्क्रिप्चर्स, इस कोई रेफरेंस नहीं है। अननेसेसरी व्रत, कुछ ऐसे व्रत जबरदस्ती लोग करवाते हैं जिसका कोई शास्त्र में रेफरेंस ही नहीं है, खुद क्रिएटेड व्रत है, खुद से क्रिएट किया लोगों ने, है ना, ब्रांडिंग कर दी, पूजा बना दिया इस तरह से। तो इसलिए सबसे पहले चेक करना चाहिए क्या वो स्क्रिप्चर, क्या स्क्रिप्चरल रेफरेंस है कि नहीं। साई राम लोग कर रहे हैं, क्या शास्त्रों में कहीं दिया है कि नहीं। तो चेक करना चाहिए, मतलब स्क्रिप्चर से, अगर स्क्रिप्चर से बेस नहीं है तो क्या है वो, क्या है वो, तामसिक, तामसिक सैक्रिफाइस है। दूसरा, विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसादम, कोई भी सैक्रिफाइस बिना प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के नहीं होना चाहिए। प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है किसी भी पायस कार्य में। इसलिए हम जो ये क्लास करते हैं, हमारी लाइव जो भी क्लासेस होती हैं, हम हर क्लास के बाद प्रसाद जरूर रखते हैं। ठीक है, आप कहीं भी जाते थे, हम, आपने सुना होगा, अगर कोई व्रत में गया, सत्यनारायण व्रत में, अलग अलग व्रत में जाते थे, तो प्रसाद जरूर लेके आते थे। प्रसाद देने का कल्चर है। क्यों, क्योंकि प्रसाद देना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन जरूर होना चाहिए। तो हम जूम क्लास कर रहे हैं, इसमें भी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो हमने भी सोचा है कि आप सबको हम प्रसाद का एक डब्बा भेजेंगे गीता कोर्स कंप्लीट होने पे। भाई हम क्यों, मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार हम क्लास कर तो रहे हैं, जूम ने फैसिलिटी दे दी, लेकिन प्रसाद तो डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं हमने। सो जो लोग भी क्विज देंगे उन सबके घर प्रसाद भेजा जाएगा बॉक्स में, बढ़िया अच्छा प्रसाद आप सबके लिए। प्रसाद, हम भी तामसिक उसमें नहीं जाना चाहते, हम भगवद गीता सिखा रहे हैं तो हमें तो फॉलो करना ही चाहिए। विदाउट चैंटिंग ऑफ द वैदिक हिम्स, वैदिक मंत्र जरूर चैंटिंग होनी चाहिए। इसलिए घर में कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं, अगर बाकी चीजें नहीं भी हो रही हैं, ये दो तीन चीजें जरूर करा लेनी चाहिए। एक है चैंटिंग, कीर्तन, लेकिन प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, एंड remuneration to the priest, and without faith is considered to be the mode of ignorance। अगर हम ये सारी चीजें करा रहे हैं लेकिन हमारा फेथ नहीं है इन सब चीजों में, ये सब करने से फायदा होगा, तो ये क्या कहा जाएगा, मोड ऑफ इग्नोरेंस का सैक्रिफाइस कहा जाएगा। कोई पढ़ना चाहेगा?
नितेश को, हाँ प्रभु जी, टेबल ही पढ़ना है। हाँ। Sacrifice, ignorance, disregard for Shastra, no prasad, chanting of Vedic hymns without dakshina plus faith, passion for material प्रीस्ट benefit को कुछ for देना pride. चाहिए। जब भी हम बुलाते हैं, मान लो किसी को पूजा करवाएं, तो प्रीस्ट को कुछ देना चाहिए। आजकल प्रीस्ट खुद ही मांग लेते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि भाई ये लोग देंगे नहीं, तो खुद ही मांग लेते हैं। तो हमारा एक बार गृह प्रवेश हो रहा था, तो उसमें पुजारी जो था बहुत पीछे पड़ा हुआ था, ये चढ़ाइए, यहाँ पे ये चढ़ाइए। चढ़ाते चढ़ाते इतना पूरा प्लेट में वो बन गया था नोटों का ढेर। और फिर आरती हो रही थी, और कुछ ऐसा हुआ, आरती के समय ही उस पूरी प्लेट में आग लग गई। जितनी भी नोट थी सब जल के राख हो गई। तो प्रीस्ट भी प्योर होने चाहिए। सबसे पहले तो प्रीस्ट प्योर होना चाहिए। उनका इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि वे पैसे कमाने के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल जो करवा रहा है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको भी कुछ देना चाहिए। क्योंकि जो लोग प्रीस्ट होते थे उनका सर्वाइवल ही दान पे होता है। ब्राह्मण जो होते थे वो पैसा नहीं लेते हैं, मांगते नहीं है, भीख नहीं मांगते हैं, वो दान पे, चैरिटी पे डिपेंडेंट करता है उनका लेवल। हाँ, और फेथ। नेक्स्ट पढ़िए। Passion for material benefit for pride. Goodness performed according to direction of Shastra as duty by those desiring no reward. Pure goodness performed according to Shastra under the guidance of Guru to please the Supreme Lord, indicated by the word Om Tat Sat. हाँ, तो इन 3 गुणों से भी ऊपर होता है सैक्रिफाइस प्योर गुडनेस का। जहाँ पे वो सैक्रिफाइस किया जा रहा है शास्त्रों के हिसाब से, एक गुरु के गाइडेंस में, उसका पर्पस क्या है? भगवान की प्रसन्नता। यज्ञ करने का पर्पस है अल्टीमेटली भगवान प्रसन्न होना चाहिए। और अगर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो नेचुरली सब सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इट इज जस्ट लाइक वाटरिंग द रूट्स। जब भी हम किसी भी अपने कार्य में भगवान को लेके आते हैं कि भगवान प्रसन्न हुए कि नहीं हुए, ठीक है, तो इट इज जस्ट लाइक वाटरिंग द रूट्स। अगर आप पानी जड़ में डाल रहे हो तो नेचुरली सारी पत्तियां लाइवली रहेंगी। उसी प्रकार से अगर हम कोर भगवान की प्रसन्नता का ख्याल रख रहे हैं तो नेचुरली हमारे काम में जो भी विघ्न है, ये सारी चीजें भगवान के द्वारा हटा दी जाती हैं। तो इसलिए हमेशा चेक करना चाहिए लाइफ में कि क्या जो मैं कर रहा हूँ इससे भगवान प्रसन्न होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑस्टेरिटीज इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ऑस्टेरिटीज इन द 3 मोड्स। ऑस्टेरिटी, तपस्या सुना होगा आपने। कई कई लोगों ने सुना होगा कि हमें तपस्या करनी चाहिए, तप करना चाहिए। तपस्या से प्योरिटी आती है, ठीक है, ग्रेविटी, प्योरिटी, ये सब तपस्या करने से आती है। तपस्या क्या है? ऑस्टेरिटी ऑफ द बॉडी। तो भगवान 3 प्रकार की तपस्या के बारे में बताएंगे। एक शरीर की तपस्या, जिससे तपस्या करने से क्या होता है? प्यूरिफिकेशन होता है। जैसे हम सोना को पिघला पिघला के, तपा तपा के उसको प्योर बनाते हैं, ठीक है? जितना ही तपता है उतना ही प्योर होता है वो। उसी प्रकार से जितना ही हम ये तपस्या करते हैं उतना ही वो प्योरिटी डेवलप होती है, और प्योरिटी इज स्ट्रेंथ। तो भगवान बताते हैं शरीर की तपस्या क्या है, मन की तपस्या क्या है, शरीर को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, मन को कैसे कर सकते हैं, और वाणी, स्पीच को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। ऑस्टेरिटी ऑफ द बॉडी कंसिस्ट इन वर्शिप ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो शरीर की तपस्या में क्या क्या है? पहला है, सबसे पहले वर्शिप ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान की पूजा करना। ये शरीर की जिम्मेदारी है। शरीर प्यूरिफाई होता है इससे। एक तो होता है क्लीन रखना, नहाना धोना, ये सब चीजें तो है ही, लेकिन शरीर जब भगवान की सेवा में लगता है, वर्शिप में लगता है, उससे हमारा बॉडी प्यूरिफाई होता है। वर्शिप ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, द ब्राह्मणास एंड द स्पिरिचुअल मास्टर एंड सुपीरियर लाइक फादर एंड मदर। तो सबसे पहले रेस्पेक्ट देना, हमें अपने सुपीरियर्स को रेस्पेक्ट देना,
फादर मदर को रिस्पेक्ट देना, लेकिन प्रणाम करने का कल्चर होता था। उससे क्या होता है, हमारा शरीर शुद्ध होता है, लेकिन दैट इज ऑस्टेरिटी ऑफ द बॉडी। दूसरा क्या है, तो सबसे पहला वर्शिप ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, दूसरा है ब्राह्मण, स्पिरिचुअल मास्टर और सुपीरियर्स को रिस्पेक्ट देना। तीसरा है क्लीनलीनेस, साफ सफाई रखना, शरीर को साफ रखना। इस तरह से नहीं कि क्लीनलीनेस, जनरली हॉस्टल का कल्चर होता है कि भाई हफ्ते में एक दिन संडे नहाएंगे, लेकिन संडे रखते हैं लोग नहाने के लिए, जैसे असाइनमेंट के लिए एक दिन रखते हैं, वैसे हॉस्टल में संडे रखते हैं। हमारे हॉस्टल में एक लड़का तो 30 दिन में एक बार नहाता था, सर्दियों में 30 दिन में, और जिस दिन नहाता था उस दिन पार्टी देता था। सो ये है क्लीननेस, मतलब डेली नहाना, डेली साफ करना, एक्सटर्नल क्लीन करना, लेकिन बाल को क्लीन रखना, है ना, प्रॉपर क्लीननेस, इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तीसरा है सिंप्लिसिटी, सिंपल लाइफस्टाइल जीना, बहुत ज्यादा मतलब सोफिस्टिकेटेड चीजों से अपने आप को ना जोड़ना, सिंपल जो भी है उसके हिसाब से जीना। सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचर्य की को प्रैक्टिस करना। ये क्या है, ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी है, शरीर की तपस्या है, शरीर स्ट्रांग होता है इससे, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेलिबेसी। सेलिबेसी ऐसी चीज है जो कि अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो धीरे धीरे उसका विल पावर, डिटर्मिनेशन, फिजिकल स्ट्रेंथ धीरे स्ट्रांग होता है। और नॉन वायलेंस मतलब हिंसा जबरदस्ती ना करना। एक होता है असली में हिंसा, फिजिकल वायलेंस, दूसरा होता है मेंटल वायलेंस। दोनों प्रकार का हिंसा अवॉइड करना, और अगर कहीं जरूरत पड़े धर्म की प्रोटेक्शन के लिए वहां पे हिंसा भी करना, तो दोनों का बैलेंस। तो ये क्या है, शरीर की ऑस्टेरिटी है। अगला है ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, स्पीच की ऑस्टेरिटी। आप अगर अपने स्पीच को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो स्पीच को तपाना पड़ेगा आपको। कैसे तपाएंगे, तो सबसे पहला होता है ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच कंसिस्ट इन स्पीकिंग वर्ड दैट आर ट्रुथफुल। देखिए, तो जितना हो सके हमें प्रयास करना चाहिए ट्रुथ, सत्य बोलने का। लेकिन ट्रुथफुल, तो कई बार हम ट्रुथफुल बोलते हैं लेकिन उसको बहुत ब्लंट तरीके से बोलते हैं, और फिर हम बोल देते हैं मैं क्या करूं, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। हालांकि हम कई बार रूड होते हैं, लेकिन हम बोल देते हैं कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो सिर्फ ट्रुथ नहीं बोलना चाहिए, ट्रुथ स्पोकन इन ए प्लीजिंग मैनर। ट्रुथ भी बोलना है लेकिन उसको बहुत प्लीजिंग तरीके से कन्वे करना चाहिए। तीसरा देखना चाहिए, हमने ट्रुथ बोला, प्लीजिंग तरीके से भी बोला, लेकिन क्या वो बेनिफिशियल है सबके लिए। अगर बेनिफिशियल है तो जरूर बोलना चाहिए। एंड नॉट एजिटेटिंग टू अदर्स, दूसरे को एजिटेट ना करे जो भी हम बोले, जिस तरीके से भी हम बोले। हाँ हर्ष। हरे कृष्णा प्रभु जी, मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन था, जैसे कभी कभी फॉर एग्जांपल जैसे साधना कभी कभी थोड़ा किसी दिन डाउन हो गया तो कई बार डर लगता है थोड़ा सा भेजने में। तो कई बार मैंने मतलब मेरे से हुआ है गलती, मैं पहले बहुत बार करता था, अभी भी कभी कभी हो जाता है मुझसे गलती कि मैं थोड़ा गलत लिख देता हूँ, 1 राउंड 2 राउंड ज्यादा लिख देता हूँ इस तरीके से। तो उस केस में क्या करना चाहिए? नहीं, ट्रुथ ही लिखना चाहिए। जो हाँ हम हैं। देखो ब्रू, सिंपल सा मेरा एक पॉइंट है, मैं जो जितना समझ पाया हूँ। देखो, ट्रुथ प्रैक्टिस करना मुश्किल है, और पूरे संसार के सामने आप ट्रुथ प्रैक्टिस करोगे वो एक्सप्लॉइट करेगा आपको, ठीक है। और पूरे संसार के सामने जरूरत भी नहीं है। पॉइंट यह है कि एटलीस्ट 3 जगह ट्रुथफुल होना चाहिए, ठीक है। पहले आप खुद से ट्रुथफुल होना चाहिए हमें, ठीक है। दूसरा है हमारे सीनियर्स या मेंटर्स या गाइड, गुरु या जो भी है जिनसे हम गाइडेंस ले रहे हैं, उनसे ट्रुथफुल होना चाहिए। तीसरा है भगवान, ईश्वर।
ये तीनों लोग वैसे भी जानते हैं, तो आप ट्रुथफुल रहोगे तो कोई नुकसान नहीं है। ये तीन चीजें हमें ट्रुथफुल रहना चाहिए। बाकी लोगों से आप बेस्ट रहता है कि हम हर जगह रहें, लेकिन एटलीस्ट इन 3 स्टेप से हमें स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, सो ये चीज है, तो इससे कृपा ही प्राप्त होगी आपको अगर आप 3 जगह ट्रुथफुल रहते हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक ऐसी लाइफ जीने लगते हैं सबके सामने, और फिर हम अपने आप ही के लिए ट्रुथफुल नहीं रह पाते, अपने आप से ही ट्रुथफुल नहीं रह पाते। सो वो हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ट्रुथफुल रहें, और जो भी है मैं जैसा हूं तो हूं, टाइम लगेगा, धीरे धीरे हो जाएंगे प्योरीफाई, धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको मैच्योर गाइड मिलेगा तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? हर व्यक्ति होता है प्रो ऐसा। ठीक है? कोई अगर कोई कहता है कि अरे तू ऐसा क्यों है, तू भक्ति क्यों, क्या ही भक्ति कर रहा है, गलत कह रहा है। हर व्यक्ति को समय लगता है ग्रो करने में, सुधार करने में। लेकिन तो बताने से क्या होता है कि हमें सही गाइडेंस मिल पाएगा। जब हम शेयर करते हैं, ट्रुथ बोलते हैं, तो हमें सही गाइडेंस मिल पाएगा और उससे हम सही रास्ते में तेजी से प्रगति कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ गलती हुई, कुछ हुआ तो हम छुपा लेंगे तो उससे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर बता देंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ, बट कई बार क्या होता है कि मैच्योर गाइडेंस गाइड ना होने के कारण लोग सोचते हैं कि भाई अगर मैं बता दूंगा मुझे डांट पड़ेगी, मुझे निकाल दिया जाएगा, ऐसे बोल दिया जाएगा, तो व्यक्ति छुपाने लगता है। बट भगवान की कृपा से अगर मैच्योर गाइडेंस मिल रही है आपको, तो आप शेयर कर सकते हैं, इतना कुछ दिक्कत नहीं है। गाइड भी समझते हैं सब, भगवान भी समझते हैं, भगवान लिखते हैं। भगवान अगर आप श्रीमद् भागवतम देखोगे 11th कैंटो में लिखते हैं कि मेरा जो भक्त है, मैं एग्जैक्ट श्लोक याद नहीं है, बट बड़ा अच्छा श्लोक है। भगवान लिखते हैं कि मेरा भक्त है, वो भी कभी मटेरियल डिजायर्स के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, लेकिन चूंकि वो मेरी भक्ति में लगा हुआ है, प्रोसेस में लगा हुआ है, धीरे धीरे वो प्योर डिवोटी बनेगा। भगवान बोलते हैं कि मैं समझता हूँ। हाँ, श्लोक में ये बोलते हैं कि आप घबराओ मत, आप चिंता मत करो, मैं समझता हूँ। लेकिन अब देखो, बाहर के लोग इतना अंडरस्टैंडिंग होते हैं, भगवान कितने अंडरस्टैंडिंग होंगे। तो नेचुरली अगर हम ट्रुथफुल हैं, हाँ, तो भगवान हमें हेल्प करेंगे। लेकिन भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। भगवान को आप लॉजिक से नहीं कन्विंस कर सकते, भगवान को आप कुछ पैसे दे के नहीं अपनी तरफ ले सकते। भगवान का दिल आप जीत सकते हो अपनी ह्यूमिलिटी से। लेकिन जो हम हैं, भगवान हैं, हमें ओपन रहना चाहिए कि यस माय लॉर्ड, है ना, मैं नहीं कर पा रहा हूँ खुद से, आई नीड योर हेल्प। सो वी शुड बी ट्रुथफुल एंड रेस्ट इज कृष्ण, डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, वो कैसे हमें हेल्प करते हैं। बट दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली थिंग वी हैव विच वी कैन डू। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। भगवान के 3 गुण हैं, इतने सारी चीजें हैं, इतना भगवत गीता है, इतने सारे लोग हैं, कैसे कर पाएंगे हम। माया से लड़ना आसान थोड़ा ना। भगवान बोलते हैं माया दुरत्या, माया इज वेरी स्ट्रांग। सो आवर प्रेयर शुड बी, ओ कृष्णा प्लीज प्रोटेक्ट मी, है ना। I don't have any power, I don't have any strength to fight Maya. Again, I get influenced by anger, I get influenced by other things. What can I do, my Lord? I'm trying, but I'm not able to do. It is you only. आप ही की वजह से मैं इधर आया। लेकिन our process is dependence on Krishna. भगवान पर डिपेंडेंस डेवलप करना, यही हमारा प्रोसेस है। बाकी और हमारे हाथ में है ही क्या, क्या लड़ सकते हैं हम। सो ये तरीका है जिससे हमें भगवान से प्रे करना चाहिए। और भगवान है, समझते हैं, धीरे धीरे हमें तुरंत हो सकता है ना दे, स्ट्रांग बनाते हैं, बट जो भी होगा भगवान अच्छा करेंगे हमारे जीवन में। तो इसलिए भगवान से ट्रुथफुल रहते हैं। तो जब ट्रुथफुल हम रहते हैं तो हम हम्बल रह पाना ईजी रहता है। अगर हम ट्रुथफुल नहीं रहते हैं तो फिर डुप्लिशियस हो जाते हैं कई बार। पूरे संसार को, दुनिया को हो सकता है कि लगेगा कि हम बहुत बड़े डिवोटी हैं, बट अंदर ही अंदर हम ही जानते होंगे।
तो इसलिए भगवान से हम जब ट्रूथफुल रहते हैं तो इट हेल्प्स अस टू बिकम हम्बल, और इट इज ह्यूमिलिटी जो कि भगवान को अट्रैक्ट करती है। हम कितने बड़े अचीवर्स हो गए, कई बार हो सकता है ईगो आ जाता है, भगवान आपके लिए तो कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, बट अर्जुन भी हम्बल हो गए। मैं आप सबको, अर्जुन को भी हम्बल होना पड़ा था, लेकिन अर्जुन को लगा जब युद्ध चल रहा था और युद्ध खत्म होने के बाद अर्जुन ने बोला कि भगवान आप उतर जाइए। भगवान ने बोला नहीं नहीं अर्जुन बेटा तुम उतरो पहले। बोला नहीं भगवान आप उतर जाइए। भगवान ने बोला कि आप उतरिए, मैं बताता हूँ क्यों क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, कई बार सीनियर्स होते हैं ना, कुछ चीजें बोलते हैं उसका कारण नहीं बताते, तो कई बार ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ना, हमें लगता है कि भाई ये ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन इतना क्या है, पहले उतर जाएं, क्या है इतना क्या करने लगते हैं। तो हम कई बार सीनियर्स को ना वो समझने लगते हैं कि थोड़ा सा मतलब ये लोग उतना ज्यादा नहीं जानते, लेकिन मैच्योर होता है ना, एक्सपीरियंस होते हैं, वो जानते हैं सब कुछ। तो भगवान ने बोला नहीं नहीं तुम उतरो पहले। तो जैसे ही उतरे अर्जुन रथ से, और अर्जुन उतर गए, आगे गए, फिर भगवान उतरे। भगवान जैसे ही उतरे तुरंत वो रथ ब्लास्ट कर गया, तुरंत। और भगवान ने बोला कि इस पे इतने शस्त्र इतने अस्त्र छोड़े गए थे इस रथ पे, मैं था इसलिए तुम प्रोटेक्टेड थे अर्जुन। तो अर्जुन को भी ईगो आ गया एक बार कि मैं सबसे बड़ा भक्त, भगवान मेरे लिए रथ चलाए। आप सब देखना चाहेंगे, समय है आप सबके पास, मैं बताऊं डिटेल में, या ये सच ये चैप्टर खत्म करने के बाद बताऊं? बहुत एक अच्छी स्टोरी है राजा मयूर ध्वज की। अर्जुन को भी ईगो आया, है कि नहीं? ये चैप्टर खत्म कर लेते हैं, सेशन के एंड में करते हैं, बहुत जरूरी है, बहुत आपको अच्छा लगेगा सुन के। ऐसे डिवोटीज हैं, ऐसे ग्लोरियस डिवोटीज हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं। आप जब सुनोगे इनके बारे में तो आप सोचोगे हमारा डिवोशन क्या है। So we should know about these great stalwart devotees. Then only we can aspire for pure devotion. तो ये है austerity of speech, pleasing, beneficial, and not agitating to others. Agitate ना करे किसी के मन को जबरदस्ती। तो इस प्रकार से हमें रखना चाहिए, ऐसे वर्ड्स बोले जिससे कोई बहुत ज्यादा एजिटेट ना हो। एंड ऑल्सो इन रेगुलर, तो ये सारी चीजें तब हो पाएंगी, अब लगे बहुत मुश्किल है यार, आप बहुत ज्यादा डिमांडिंग हैं, ऐसी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ट्रुथ भी बोलो, प्लीज अच्छे से भी बोलो, ये गलती कर रहे हो बोल दिया, नहीं इसको अच्छे से बोला, हाँ देखिए थोड़ा आपसे गलती तो नहीं हो गई, अच्छा बेनिफिशियल, मतलब उसको बताओ भी अगर आपसे गलती हो गई तो आपका ये नुकसान होगा, इसलिए आप इसको ऐसे कर लीजिए, बेनिफिशियल हो, नॉट एजिटेटिंग टू अदर्स। बड़ा डिमांडिंग है, कैसे डेवलप किया जाए, है कि नहीं? सो इसलिए लास्ट बताते हैं, एंड ऑल्सो इन रेगुलरली रिसाइटिंग वैदिक लिटरेचर्स। जब हम वैदिक लिटरेचर्स को रेगुलरली पढ़ते हैं तो ये चीजें करना इजी हो जाती है, बहुत इजी हो जाती है। जब आप शास्त्र पढ़ेंगे, अगर आप महाभारत सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, इसलिए हम रामायण स्टार्ट कर रहे हैं, रामायण हर सैटरडे। हम स्टार्टिंग के 3-4 वीक, एक वीक वंस अ वीक करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको ट्वाइस अ वीक कर देंगे। वंस अ वीक करने का कारण है पैरेलल कैंप्स रहेंगे कई सारे जून में, तो इसलिए जैसे भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपसे डिस्कस करके उसको देख लेंगे कैसे करना है। बट ये सब चीज़ें सुनने से जानने से हमें पता चलता है कैसे अच्छे से बोलना है, कैसे प्लीजिंग वर्ड में बोलना है, क्या बेनिफिशियल है लोगों के लिए। तो रेगुलरली हमें प्रयास करना चाहिए श्लोकास रेसिटेशन करने का, कुछ श्लोकास याद करें, रेगुलर दिन में 1 या 2 वर्सेस डेली भगवद गीता के पढ़ें, जोर जोर से बोल के पढ़ें। तो वैदिक लिटरेचर आप जितना पढ़ोगे उतना ये कर पाना बहुत ईजी हो पाएगा आपके लिए। तो ये था तपस्या, वाणी की तपस्या।
ठीक है, जो ये प्रैक्टिस करता है वो बहुत पावरफुल स्पीकर बन सकता है। आप देखोगे कहीं ना कहीं यही सब चीजें सिखाई जाती है, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब चीजों में अच्छे से बोलो, प्लीजिंग बोलो। लेकिन अब जो अच्छे ओरेटर्स हैं, अगर उनके आप देखें ना, जिन्होंने हार्ट से टच बोला है और लोगों के हार्ट को टच किया, आप देखोगे उनमें ये सारी चीजें कहीं ना कुछ डिग्री में पाएंगे। ऑफकोर्स भगवान वाला, स्पिरिचुअलिटी वाला नहीं होगा, लेकिन ये सारी कुछ ना कुछ डिग्री में पाएंगे आप। ऑस्टेरिटीज ऑफ माइंड, मन की ऑस्टेरिटी तपस्या क्या है? पहला है सेटिस्फैक्शन। मन हमेशा क्या रहता है? अनसेटिस्फाइड रहता है। कुछ भी चीज मिल जाए उसमें सेटिस्फाइड नहीं रहना, कोई कैसा भी कर दे, कितना भी कर दे, उसमें सेटिस्फाइड नहीं रहना। हमेशा एक एक्सपेक्टेशंस की दुनिया में जीता रहता है मन। मन क्या है? एक नोड है, उससे क्या है? सारे सेंसेस कनेक्टेड। तो मन को सबसे पहले ट्रेन करना सेटिस्फाइड रहने में, जो भी लाइफ में है प्रेजेंट में, उसमें सेटिस्फाइड रहना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज की समस्या सबसे बड़ी क्या है कि हम हमेशा कंपेयर करते हैं। कंपेयर करना का पर्पस होना चाहिए सीखना और ग्रो करना, बराबर बनना नहीं होना चाहिए। ग्रोथ मोटिवेशन होना चाहिए, उनके बराबर नहीं बनने का होना चाहिए। उनसे बराबर क्यों करना? उनसे अच्छा जाओ, अच्छा बनो। सो सेटिस्फैक्शन सबसे पहले डेवलप करना कि मुझे जो भी लाइफ में मिला है, जो लोग भी हैं मेरे साथ, उनके साथ सेटिस्फाइड रहना सीखना। नहीं, जो ये नहीं सीखेगा ना, आज बीएसएफ के एक असिस्टेंट कमांडेंट है, तो वो आए थे सुबह सुबह, ड्यूटी है, मिलने आए थे। वो अभी पोस्टेड है वहाँ पे मेघालय में। सो वो अपना रियलाइजेशन बता रहे थे पर्सनली कि जब वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे और फर्स्ट अटेम्प्ट में 2017 में उन्होंने प्रिपरेशन की, उनका नहीं हुआ। और लाइफ में हमेशा वो अचीव करते आए। और वो ईयर था, जो भी एग्जाम्स दिए उन्होंने, उनका कहीं नहीं हुआ। और वो बता रहे थे कि मैं इतना इतना डिप्रेशन में चला गया था, इतना डिप्रेशन में मैं बिलीव नहीं कर सकता, मुझसे जिया नहीं जाता था, जीने का मन नहीं करता था, इतने घोर डिप्रेशन में चले गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने अब ट्रेन किया, भगवद गीता पढ़ी, खुद से सीखने का प्रयास किया लाइफ में। उन्होंने कहीं ना कहीं इस, तो हालांकि वो आए हुए हैं, उनका मेंस क्लियर हो गया और अभी फिर से इंटरव्यू है। पैरेलली वो असिस्टेंट कमांडेंट भी हैं, पैरेलली इधर यूपीएससी की भी दे रहे हैं। लेकिन अब काफी अच्छा पर्सपेक्टिव उनका लाइफ के प्रति। डर है कि एग्जाम है, बट ये नहीं है कि भाई नहीं होगा या होगा तो क्या होगा। अगर हो जाएगा तो इधर करेंगे, नहीं होगा तो उधर। इस पर्पस है, मिशन है कि भाई देश को अच्छा करना है, देश को प्रगति में ले जाना है, वो है, जुड़ा हुआ है, उसके साथ कर रहे हैं। सो उन्होंने उस पूरे एक साल में बता रहे थे, उन्होंने जो प्रिंसिपल किया कि जो है ना लाइफ में, उसके साथ सेटिस्फाई रहना सीखिए। और जब नहीं है, और अगर हम उसमें अपने आप को ट्रेन कर लिए, हमारे पास वो रिसोर्सेज, वो चीज हम ड्रीम कर रहे हैं वो नहीं है, फिर भी हम सेटिस्फाइड रहना सीख लिए, तो बहुत इजी रहेगा जब हमारे पास सारी चीजें रहेंगी, उसके उसके साथ साथ सेटिस्फाइड रहना। नहीं तो क्या होता है, लाइफ में सब कुछ आ जाता है ना, फिर भी एक डिससेटिस्फैक्शन कर्व करता रहता है अंदर में। सो सेटिस्फाई रहना सीखना, ये सीखने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है ना? ये तपस्या है। मन बार बार डिससेटिस्फैक्शन की तरफ ले जाएगा, बार बार कैसे उसको प्रैक्टिस करेंगे? लेकिन प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग करना चाहिए, डेली लिखना चाहिए, आज मेरे दिन में क्या अच्छा हुआ। बाय प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग, इससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं सेटिस्फैक्शन। आप हमेशा देखोगे लाइफ में कई ऐसी चीजें हैं आपके पास जो कि बहुत लोगों के पास नहीं है। ऑफकोर्स कई ऐसी चीजें होंगी जो कि आपके पास नहीं है, बहुत से लोगों के पास है। बट जब आप दोनों देखोगे तो एक बैलेंस सा लगेगा और तब आप सेटिस्फाइड रहते हो। तो सेटिस्फैक्शन, सिंप्लिसिटी, ठीक है, विचारों की सिंप्लिसिटी,
सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो मन में सिंप्लिसिटी रखना, डुप्लिसिटी, यहाँ पे सिंप्लिसिटी मतलब है डुप्लिशियस ना होना, जो हम हैं वो हैं, सिंपल। ग्रेविटी, विचारों में, मन में ग्रेविटी होने का मतलब है डीपर सोचना, फ्रिवलस ना होना बल्कि डीपर सोचना। ग्रेव, मुद्दों पे विचार करना, विमर्श करना, उसके ऊपर जीने का प्रयास करना। सेल्फ कंट्रोल करना सीखना, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना, इसके लिए प्रैक्टिस करना। एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस आर द ऑस्टेरिटीज इन द माइंड। अपने एग्जिस्टेंस को प्यूरिफाई करना, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, क्या पर्पस है मेरा, उस पर्पस को कैसे अचीव किया जाए। ये सारे प्रैक्टिस से क्या होता है, हमारा मन शुद्ध होता है, मन की तपस्या कही गई। कोई पढ़ेगा आप में से? Hare Krishna Prabhuji. हाँ पढ़िए। Satisfaction of the mind can be obtained only by taking the mind away from thoughts of sense enjoyment. The more we think of sense enjoyment, the more the mind becomes dissatisfied. In the present age, we unnecessarily engage the mind in so many different ways for sense gratification, and so there is no possibility of the mind's becoming satisfied. The best course is to divert the mind to the Vedic literature, which is full of satisfying stories, as in the Puranas and the Mahabharata. One can take the advantage of this knowledge and thus become purified. तो यस, मन को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत इजी तरीका है ऋषिकेश। इसलिए भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, लेकिन आप सब ऋषिकेश जाते भी होंगे, बट ऋषिकेश का मतलब है जिसका इंद्रियों पे विजय है, जिन्होंने अपने सेंसेस पे विजय प्राप्त की हुई है, उनको ऋषिकेश बोला जाता है। ठीक है, इसलिए भगवान को ऋषिकेश बोला जाता है। सो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका है कि अपने इंद्रियों को, अपने मन को, बुद्धि को, जो भी भगवान ने दिया, उस सबको भगवान की किस प्रकार से सेवा की जाए, भगवान का मैसेज कैसे फैलाया जाए, इस पे जब हम लगाते हैं तो नेचुरल मन प्यूरिफाई होने लगता है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि अगर आप एक रॉड को आग में रख दो बहुत समय तक, तो क्या होगा, धीरे 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 वो भी रॉड भी आग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसी प्रकार से हम अपने सेंसेस को, अपने मन को, बुद्धि को अगर भगवान से जोड़ते हैं, चैंटिंग से, बुक्स पढ़ना, उनके बारे में दूसरों को बताना, तो उससे क्या होता है, वो हमारा भी शुद्धिकरण होता है, हमारे मन, बुद्धि, अहंकार का। This threefold austerity performed with transcendental faith by men not expecting material benefits but engaged only for the sake of supreme is called of mode of goodness। अगर ये तीन चीजें किसी मटेरियल बेनिफिट के लिए नहीं की जाती हैं तो ये मोड ऑफ गुडनेस की ऑस्टेरिटीज है। अगर यही ऑस्टेरिटी परफॉर्म आउट ऑफ प्राइड फॉर द सेक ऑफ गेनिंग रेस्पेक्ट, ये सारी चीजें की जा रही हैं लेकिन इसका पर्पस क्या है, रेस्पेक्ट प्राप्त करना, ऑनर एंड वर्शिप, ताकि मेरी लोग पूजा करें, is said to be in the mode of passion। कई लोग सेंस कंट्रोल कर पाते हैं, आप देखेंगे कुंभ मेला में जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे ऐसे चीज करवाने जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते। बट पर्पस क्या है, पर्पस ये नहीं है कि भगवान को सेटिस्फाई करना, पर्पस है कि भाई लोग मुझे जाने, लेकिन ये सब पहचाने इस तरह से। सो इसको क्या बोलेंगे, मोड ऑफ पैशन की ऑस्टेरिटी। फिनेंसेस परफॉर्म्ड आउट ऑफ फुलिशनेस विद सेल्फ टॉर्चर, इसमें सेल्फ टॉर्चर किया जा रहा है, और टू डिस्ट्रॉय और इंजर अदर्स इज सेड टू बी इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। ऐसी तपस्या को, ऐसी ऑस्टेरिटीज को मोड ऑफ इग्नोरेंस की ऑस्टेरिटी कहते हैं। सो मोड ऑफ इग्नोरेंस की ऑस्टेरिटी से भी बहुत कुछ प्राप्त होता है। हिरण्यकशिपु ने जब तपस्या की, इतनी घोर तपस्या की कि उसके चींटियों ने पूरा शरीर खा गई थी, उसकी पूरा शरीर खा गई थी, चमड़ी, मांस सब खत्म हो गया था, फिर भी वो तपस्या करते रह गए। ब्रह्मा जी जब आए तो उनको पता ही नहीं चला कि आवाज किधर से आ रही है,
चींटियों ने आंट-हिल बना लिया था उसके हिरण्यकशिपु के शरीर की, इतनी घोर तपस्या की थी उसने। इसी तरह से लाइफ ईयर को बचा के रखा था उसने। तो सोचिए, मोड ऑफ इग्नोरेंस की तपस्या से जब कोई इतना कुछ अचीव कर सकता है, तो मोड ऑफ गुडनेस की तपस्या से कोई व्यक्ति क्या क्या नहीं अचीव कर सकता। ये थी तपस्या। अब दान, चैरिटी गिवन आउट ऑफ ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। चैरिटी देना लेकिन एक्सपेक्ट नहीं करना कि क्या रिटर्न मिलेगा। कई बार लोग चैरिटी करते हैं लेकिन कहते हैं कि प्रो जी क्या जन्माष्टमी में वीआईपी पास मिलेगा, लेकिन सो कोई विदाउट एक्सपेक्टेशन, चैरिटी गिवन आउट ऑफ ड्यूटी एट द प्रॉपर टाइम, सही समय पे चैरिटी करना। जो स्पेशल डेज होते हैं जैसे एकादशी है, ये सब स्पेशल डेज हैं, उस दिन चैरिटी करना बहुत अच्छा रहता है। एंड प्लेस एंड टू ए वर्दी पर्सन, सही व्यक्ति को चैरिटी देना इज कंसिडर्ड टू बी मोड ऑफ गुडनेस। तो इसको बोलते हैं मोड ऑफ गुडनेस की चैरिटी। बट चैरिटी परफॉर्म विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ सम रिटर्न और विथ अ डिजायर फॉर फ्रूटिव रिजल्ट और इन अ ग्रजिंग मूड। हम या तो कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि भाई ये चीज वापस मिले हमें, तो उसको बोलते हैं मोड ऑफ पैशन की चैरिटी। उसमें हमारा मूड क्या है? ग्रज है, ग्रज डेवलप किया हुआ किसी के प्रति, दे रहे हैं लेकिन मतलब किसी तरह से दे रहे हैं, देना नहीं चाहते थे। इज सेड टू बी चैरिटी इन द मोड ऑफ पैशन। एंड चैरिटी परफॉर्म एट ए इम्प्योर प्लेस एट ए इम्प्रॉपर टाइम टू अनवर्दी पर्सन विदाउट प्रॉपर अटेंशन एंड रिस्पेक्ट इज सेड टू बी इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। अगर हम दान कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, लेकिन हम अनवर्दी पर्सन को दे रहे हैं, आप दे रहे हैं और वो जाके उससे दारू पी ले रहा है, तो चैरिटी क्या है? मोड ऑफ इग्नोरेंस की चैरिटी है। इसलिए चैरिटी हमें देखना चाहिए किस कॉज के लिए चैरिटी दे रहे हैं, क्या पर्पस सॉल्व होगा, ठीक है? तो वो सब देख के चैरिटी देना चाहिए। तो जिस मोड में हम चैरिटी करेंगे उस मोड को ही हम एक्वायर करते हैं। तो ये इग्नोरेंस है, पैशन है और गुडनेस है। प्योर गुडनेस की चैरिटी क्या होती है? परफॉर्म्ड ओनली टू सेटिस्फाई। तो चैरिटी देना भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए चैरिटी देते हैं लोग, या फिर भगवान के टेम्पल्स के लिए चैरिटी देते हैं, या भगवान की प्रीचिंग के लिए चैरिटी देते हैं, स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए चैरिटी देना, ये मोड ऑफ प्योर गुडनेस की चैरिटी है। लास्ट सेक्शन कोई पढ़ेगा? इसने नहीं पढ़ा अभी तक। हाँ पढ़ा। पढ़ी कौन? From the beginning of creation, the three words Om Tat Sat were used to indicate the supreme absolute truth. These three symbolic representations were used by Brahmins while chanting the hymns of the Vedas and during sacrifices for the satisfaction of the Supreme. Next. Therefore, transcendentalists undertaking performance of sacrifice, charity and penance in accordance with scriptural regulation begin always with Om to attain the Supreme. तो इसमें बार बार देखिए, बार बार पिछला श्लोक भी खत्म यहीं पे हुआ था कि जो शास्त्रों को रिजेक्ट करते हैं, और यहाँ पे बार बार फोकस किया गया शास्त्रों के बेसिस पे करने वाली चीजें। Without desiring fruitive result, one should perform various kind of sacrifice, penance and charity with the word tat. The purpose of such transcendental activities is to get free from material entanglement. ये सारी चीजों को करने का पर्पस क्या होता है कि जो ये जन्म मृत्यु का चक्कर है, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज, इस साइकिल से बाहर आना। The absolute truth is the objective of devotional sacrifice, and it is indicated by the word sat. ओम तत् सत। तो सत का मतलब क्या है? द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिवोशनल सैक्रिफाइस। सब करने का पर्पस क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। द परफॉर्मर ऑफ सच सैक्रिफाइस इज ऑल्सो कॉल्ड सत
as are all work of sacrifices, penance and charity, which true. तो जो क्योंकि भगवान परमानेंट है, हम परमानेंट है, और अगर हम भगवान के लिए जो कर रहे हैं ये सारी चीजें, जैसे चैंटिंग भी सैक्रिफाइस है। अगर आप फिक्स करते हो मुझे सैक्रिफाइस करना है, चैंटिंग सैक्रिफाइस है। लेकिन चैंटिंग एक तरह से यज्ञ है, ठीक है, नाम यज्ञ बोला जाता है इसको। तो आप अगर डेली चैंटिंग करो मतलब डेली आप सैक्रिफाइस कर रहे हो। और अगर भगवान के लिए, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं मन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अगर कोई भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है तो वो क्या है, परमानेंट है, उसका बेनिफिट परमानेंट होता है, ठीक है, असत नहीं होता, सत होता है। As are all work of sacrifices, penance and charity, which true to the absolute nature are performed to please the supreme person, O son of Pritha. Anything done as sacrifice, charity or penance without faith in the supreme, O son of Pritha, is impermanent. लेकिन भगवान के लिए नहीं किया जा रहा है, भगवान पे श्रद्धा ना रखते हुए अगर ये सारी चीजें की जाती हैं तो वो सब इम्परमानेंट है, मतलब कुछ समय के लिए वो आपके साथ रहेंगी। आपने कितना भी यज्ञ किया, कितना भी दान किया, कितना भी तपस्या किया, उसका रिजल्ट कुछ समय तक के लिए ही रहेगा। इट इज कॉल्ड असत एंड इज यूजलेस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। इसे आप देखेंगे बहुत लोग तपस्या करके बहुत बड़े बड़े व्यक्ति बनते हैं, बिजनेसमैन, फाउंडर्स, को फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, और कुछ समय बाद फिर धीरे 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 वो वहीं पे चले जाते हैं। सो क्योंकि असत भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं। In this conditional state, people are attracted to worshipping demigod, ghosts, or yakshasas like Kuvera. The mode of goodness is better than mode of passion and ignorance. But one who takes directly to Krishna consciousness is transcendental to all three modes of material nature. Although there is a process of gradual elevation, if one by the association of pure devotees take directly to Krishna consciousness, that is the best way, and that is recommended in this chapter. To achieve success in this way, one must first find the proper spiritual master and receive training under his direction. Then one can achieve faith in the Supreme. When the faith matures in course of time, it is called love of God. This love is the ultimate goal of living entities. One should therefore take to Krishna consciousness directly. That is the message of 17th chapter. तो एक है कि भाई कोई तमोगुण पे है उसको प्रयास करना चाहिए पैशन पे, पैशन पे है उसको प्रयास करना चाहिए गुडनेस पे। लेकिन जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़ा है उन तीन गुणों के डायरेक्टली ऊपर है, वो डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकता है ये सारी चीजें। तो ये था चैप्टर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। हरे कृष्ण पूजी, वो स्टोरी की आप बता रहे थे। अच्छा, याद है आपको? मुझे लगा भूल गए। हाँ प्रभु जी, स्टोरी। आप सबको स्क्रीन दिख रही है? बेसिक है। हॉलिडे डेट्स नहीं है। वॉच हैप्पी बर्थडे सर। स्वीट 16 इसलिए 66 रोजेस। रोज आपके इमोशंस गिफ्ट रैप करते हैं। FNP इमोशंस गिफ्ट रैप्ड। डाउनलोड द ऐप नाउ। Today we shall read from the Bhakti Rasa. आप सबको दिख रहा है? ऑडिबल है? यस प्रभु जी। ठीक है। Amrit Sindhu.
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada of Sage Gemini. And considering the possessor to be more greater than his opulence. प्रभु जी आप म्यूट हो। एक बार अर्जुन को लगने लगता है कि मैंने जो किया है भक्ति में भगवान के लिए वो बहुत ज्यादा है, और भगवान फिर उनको अपने एक भक्त के बारे में बताते हैं जिनका नाम है मयूर ध्वज। सो ये उन्हीं की स्टोरी है कि किसी तरह से क्या होता है कि जो मयूर ध्वज है इनका जो बेटा होता है, तो अर्जुन महाभारत के बाद भी, सॉरी महाभारत के पहले की एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, तो उससे पहले या बाद की स्टोरी है जहाँ पे अर्जुन अपना अश्वमेध यज्ञ कर रहे होते हैं और घोड़ा छोड़ते हैं, और जो ये मयूर ध्वज है इनके बेटे उस घोड़े को पकड़ लेते हैं। सो अर्जुन को गुस्सा आता है और इस प्रकार से लड़ते हैं, और फिर भगवान कहीं ना कहीं उनको बताते हैं कि तुम जो सोच रहे हो अर्जुन, और तुम मेरे भक्त हो, बट और भी लोग हैं जो कि मेरे से बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, हालांकि मैंने उनके साथ उतना रेसिप्रोकेट नहीं किया, तो स्टिल दे लव। ऐसा नहीं कि मैं कम रेसिप्रोकेट किया तो वो उनका लव कम हो गया, स्टिल दे लव। और फिर उसमें भगवान ये स्टोरी बताते हैं, इनकी ग्लोरीज बताते हैं, भगवान स्वयं सुना रहे हैं। ये मयूर ध्वज की स्टोरी है। Listen, Dhananjaya, you have nothing to boast about. We all very well know the secret behind your past victories. You have nothing to your credit. It was only because... तो ये जो है, ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, ये मयूर ध्वज के बेटे हैं और ये अर्जुन है। Because of the Lord's mercy that you have emerged victorious so far. If you want the horseback, then fight with me. Let us all see who bites the dust. You need to learn the art of fighting. How could this happen? अर्जुन उनके साथ लड़ाई करते हैं और हार जाते हैं। I'm always protected by the Lord. This cannot happen without your intervention, my Lord. I have fought bigger battles with more valiant commanders. But this insignificant boy defeated me. What will happen to my brother's sacrifice? How will I show my face to Maharaj Yudhishthir? Oh Krishna! Oh Krishna, please help me! Please help me in this condition, my Lord! I'm helpless! I'm helpless, my Lord! I'm helpless! Be dejected. My Lord, Sarvagya, you are all knowing. Today Arjun was defeated by a young boy. How could this happen? Parth, that was the son of my great devotee Mayurathwaj. His name is Tamrathwaj. He is truthful, heroic, and moreover is dedicated in my service. He cannot be easily defeated in battle. My Lord, we Pandavas have always been empowered by you. And that's how we defeated everybody. Including great warriors like Bhishma Pitama, Dronacharya, Karna, Purusharama. My Lord, these warriors were like devouring sharks. But by your mercy, they were consumed by my arrows. But Arjun, this boy is special.
He is not against me, nor is he against the principles of pure devotional service. Whatever he has done is with only intentions of pleasing me. But Lord, how will it be possible to please Maharaj Yudhishthir, who's so dear to you? Arjun, victory and defeat are part of life. Sometimes we'll win, and sometimes. तो अर्जुन बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे हार सकते हैं, और फिर भगवान उनको उनके डिवोशन, अर्जुन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारे अंदर सबसे ज्यादा डिवोशन है, और फिर अर्जुन को भगवान मयूरध्वज के बारे में बताते हैं। बताते क्या है, स्वयं लेके जाते हैं भगवान अर्जुन को मयूरध्वज का टेस्ट। 2 ब्राह्मण बन के जाते हैं मयूरध्वज के राज्य में और मयूरध्वज का टेस्ट लेते हैं भगवान। Times you lose. What is this situation need? My devotee is gold, which emerges from Rishikesha, you brought a dry grass in the form of an ass. What is the use of a yajna when you gave up yajna? all glories to the king Mayur. तो जब मयूरध्वज को पता चलता है कि उनके जो बेटे हैं ताम्रध्वज, उन्होंने अर्जुन को हरा दिया है, और तो बहुत गुस्सा होते हैं कि आप एक डिवोटी भगवान के जो इतने प्रिय भक्त हैं, जो जिनके साथ भगवान स्वयं रहना पसंद करते हैं, आपने ऐसा क्यों किया, हमने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और तभी भगवान अर्जुन को लेके 2 ब्राह्मण के रूप में उनके राज्य में आते हैं और उनसे कुछ डिमांड करते हैं। All glories, O king, all glories. All glories to your majesty, King Mayurdhwaj, all glories to you. Brahman Devta. Is it that our arrival has not specially pleased the king? Or is it we have come in an inauspicious hour? No, Brahman Devta. Please don't harbor such thoughts. I apologize for not being able to provide you a proper reception. Please do take a seat. This is not the time for formalities. It's an emergency, O king, it's an emergency. Emergency. What is the matter? I've come to beg some charity from you. O purified one, I am fortunate that you have entered my kingdom. What is it that you want from me? I'll try to serve you to the best of my ability. My dear king, I am the resident of Ratnapura. My name is Krishna Varma. And this is my assistant Partha Mitra. I came to the kingdom looking for a suitable girl for my son. I hope you found the right match. But the destiny had some other plan. When I was crossing the forest, a ferocious lion captured my son. Lion? But most surprisingly, that lion spoke in the human voice. What did the lion say? I told the lion, it is unfair to eat the son in the presence of the father. Moreover, he is young, yet to be married, and at the same time he has to continue my family dynasty. I offered my body instead. But the lion roared at me and told, you are invalid and old, and the destiny has on my favor. Therefore, I have to eat him up. Tell me, O Brahmana, is your son still alive or dead? Yeah. By the grace of Lord Narayan, he is still alive. But danger is not averted, O king, the danger is not averted. Listen, Brahmana. Please speak clearly. I will try to help you to the best of my ability. भगवान जो ब्राह्मण के रूप में बन के गए हैं,
तो बताते हैं कि वो अपने बेटे की शादी कराने आए थे यहाँ पे, बट रास्ते में उनको एक शेर मिला और शेर ने पकड़ लिया उनके बेटे को, जो दूसरा बेटा था, और वो उनको उस बेटे को खाना चाह रहा था। तो इन्होंने बोला कि नहीं, आप इसको मत खाइए, ये यंग है, आप मेरा शरीर ले लीजिए। तो वो बोलता है कि नहीं, आप बूढ़े हो गए हो, आपको तो नहीं खा सकता। सो फिर वो शेर बोलता है कि अगर आप मुझे इस जो नगर है, ये राज्य है, इसके राजा का फ्लैश आधा बॉडी लेके आते हैं, हाफ बॉडी लेके आते हैं अगर आप मेरे पास, तो मैं आपके बेटे को छोड़ दूंगा। ये भगवान जाके मयूरध्वज से बोलते हैं। और दूसरा शर्त ये रहता है कि वो जो राजा का हाफ बॉडी जो करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसका बेटे के द्वारा ही किया जाना चाहिए। मतलब उसका जो राजकुमार है वो राजा को हाफ बॉडी में काटे, हाफ पार्ट में काटे, और वो जब जाके शेर को दिया जाएगा तभी वो बच पाएगा। I'll try to save your son. I don't think he can do anything about it. I know. You're very simple-hearted. That is the reason you never ask for favors. But remember, you have come to the court of Mayurdhwaj, where your wishes will be granted like touchstones. I, Mayurdhwaj, willing to lay down my life, who are dedicated in serving my dear Lord Hari, is more valuable than anything else in this entire creation. Please instruct me. My dear king, I don't think it's within your capacity to help me. Viprottama, it appears that you doubt my ability to grant you a charity. Or is it that you need some testimony to convince you? All glories to the king. O assembled ones, saintly personality came to our court asking for a charity. His son is caught in the clutches of a lion, and he's in the impression that I will not be able to save his son. O Brahmana, it is the tradition of this kingdom that whoever comes here for charity has never returned empty-handed. My dear king, do not draw any conclusion. I have not finished yet. The lion gave me an option. But what? What, O Brahmana? It seems you doubt my ability to grant you a charity. May the 12 Adityas, 11 Rudras, 8 Vasus and twin Ashwinis bear witness. May the sun and the moon, night and day, and the 4 directions bear witness. May the Devas, Gandharvas, Kinnaras and Kimpurushas and all the living creatures bear witness now. I, Mayurdhwaj, takes this solemn vow to grant charity to this Brahmana. So what is the charity that you want from me? my dear king, I want right half of your body. No! This is what the lion asked me. And you promised, O king, to save my son. No. You are not a Brahmana. You are a cheater in disguise. Had you not been in the body of this Brahmana, you would have not lived to see the light of tomorrow. Stop, Tamra, But father,
Please don't offend him. Oh Dvijottama, we Kshatriyas are slaves of great souls like you. For me to give this good for nothing body is not a big austerity. Don't worry, your son will be saved. Take half of my body. By the way, I forgot to tell you something, O king. The lion also said, the body of the king should be cut by the prince. What? This is unfair, O Brahmana! What kind of charity you are asking for? We have heard charity of wealth, charity of knowledge, land and cow, but we have never heard such type of charity. I think this is Yama in disguise of this Brahmana. In fact, this may be the enemy of our king, disguised as a Brahmana. We will not agree to this proposal. We will stop this with all our life. My dear Lord, I know Vipra. The lion said, I am his representative. So please take me there so that the hungry lion can feed on my body. O Brahmana, please be merciful unto me. A son is considered non-different from his father. And he is also considered the right side of his father. As I am young, and my body is still fresh, the lion will certainly enjoy me. And in this way, I'll be freed from the debt of my father and will be able to please the Supreme. My dear king, and all the assembled subjects, it was neither the body of the prince, it was only the body of the king was asked for. And if you cannot offer this charity, what can be done? I have to live with my unfortunate destiny. Come, let us go. No. Viprotama, please hold on. Please hold on. It is my body which the lion asked for. Please take it. Please take it. After all, what is the use of this? रणेऽपि चिन्तयस्तु वासो विवा ममस्तु वासो नरके वा नरकण्टकप्रकामम् अवदीरिता सरदारविन्दो चरणुते मरणेऽपि चिन्तयामि. My dear Lord, killer of demon Naraka, let me reside either in the realm of demigods, in this planet of human beings, or in hell, as you please, my Lord. I pray only that at the time of death,
I remember those 2 lotus feet. Get the saw. जनार्दन भक्तवत्सला Stop! Stop! What is this? I do not want this charity. You're giving charity, and at the same time there are tears in your eyes. What kind of charity is this? I'll be condemned for accepting such charity. No, we don't want such charity. Let us go. Viprotama, oh saintly one, please wait. These tears are tears of lamentation, because only half of my body will be used in your service. The other half will be rendered useless. How will I be able to serve my dear Lord Madhava? You should have asked for my whole body. Please don't be disappointed. Take half of my body. Please stop this, oh my Lord. I cannot bear this any further. Please bestow your darshan. This great duty of yours. He has offered everything to you, oh Lord. होतारं रत्नघातमम् अग्निपूर्वेभिरुषिभिरिड्यो नूतने ऋता Mayuratvaj, my dear son, I have come. Janardana, my Lord, you have come. My Lord, you have come, my Lord. I knew that, my Lord. It was you. It was you. Because no one else can ask such a charity. I'm grateful, Lord. I'm grateful. Oh, Mayuratvaj, today your devotion has conquered. I want to
to prove to the world your greatness. Your attitude of sacrifice, your complete surrender and devotion in your heart is more dear to me than millions of oblations offered by the most qualified Brahmanas. My dear king, you have love, and that is what pleases me. Arjuna, behold the glories of my devotee. Glorious is my devotional service, and more glorious than that is my devotee. Oh my Lord, today I'm blessed. Today I'm blessed to see the love between you and your devotee. With the saw of his devotion, he's cut the knot like material attachments just to attain the nectar of your lotus feet. I'm blessed, my Lord, I'm blessed. Mayurathwaj, ask for any boon. Ask for a benediction. I'll give you anything you want. A boon. My Lord, I am an insignificant soul. I am not even a devotee. Your devotees are the Pandavas. They are your devotees. They are very dear to you. I never dreamt of having a darshan for millions of lifetimes. What to speak of embracing your lotus feet, my Lord? What to speak of embracing your lotus feet? I am fortunate to serve you and your dear devotees is the only benediction I desire for rest of eternity. Such is my devotee. He knows no one but me, and I know no one but him. जो इच्छा नित्यदासापति तो मानस देहो गेहो जो किछु हरे कृष्णा। थैंक यू, आप सब लोग रुके रहे, लास्ट तक देखा। हरे कृष्णा। कैसा लगा आप सबको? बहुत अच्छा लगा प्रभु ये सेशन देखकर। जी मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, आप सब देख सकते हैं और आप सब लिख सकते हैं मयूरध्वज की लाइफ से आपको क्या सीखने को मिलता है। तो कलयुग में मुश्किल है ऐसे सिद्धांतों को पालन करना, बट बहुत सारे ऐसे तो भगवान के डिवोटीज हों जो कि एपिटोम है ये सब चीज़ों का जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें एपिटोम है। सो उनसे हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं उनके बारे में, तो नेचुरल हमारे अंदर भी गुण डेवलप होंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के सेशन के लिए। हम प्रभु जी का एक बार धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। आप सभी लोग मेरे साथ बोल सकते हैं।
हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को पूरी तरीके से देखने के लिए लास्ट तक। हम लोग कल मिलते हैं, कल का सेशन आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, चैप्टर नंबर 18। शुभ रात्रि, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।